जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विथ कन्नू में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए एक इंग्लिश का ग्रामर शुरू किया गया है, जिसका टाइटल क्या है कि आपको बना दूंगी जीरो से हीरो इंग्लिश में। उसके लिए आपको क्या करना है कि 30 डेज ये क्लास करने हैं और एवरी डे यू हैव टू गिव मी ओनली 30 मिनट्स, है ना। तो इस क्लास में, इस सीरीज में हमने अब तक लगभग 15-16 क्लासेस अभी तक देख लिए हैं। आइए आज हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे जिसका क्या है, हमने लिया टॉपिक क्या, सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मतलब कि ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो लोग क्लास किए हैं और जो लोग नहीं भी किए हैं, सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप अभी तक इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं करने आ रहा है, आपको कुछ ना बोल पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो भी अगर इस क्लास को आप 20 मिनट से 25 मिनट देखेंगे, आधा घंटा मैक्सिमम, तो आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन और बोलने आ जाएगा, इसकी तो गारंटी है। बस आपको करना क्या है कि अभी 30 मिनट ध्यान से मुझे सुनना है। और एक कंडीशन और है कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मुझे पता है आपको एक लैंग्वेज तो आता ही होगा, हिंदी आता होगा, भोजपुरी आता होगा, पंजाबी, कोई भी एक लैंग्वेज तो आता ही होगा। तो बस इतना ही कंडीशन है कि आपको 30 मिनट ध्यान से सुनना है और एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आज आप इंग्लिश सीख जाएंगे, इसकी तो गारंटी रहेगी। ठीक है, तो आइए पहले आज हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना जो है कि हम जब इंग्लिश बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं तो क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना, मतलब तरीका क्या है लिखने का। तो पहले मैं हिंदी से शुरू कर रही हूँ। जैसे मान लो कि मैं हिंदी लिखूं कि मैं किताब, ध्यान दीजिएगा, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ। तो ये अपना हिंदी लिखने का तरीका हो गया, हिंदी का ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में क्या कि हिंदी जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। उसके बाद से हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद कुछ भी जो एटसेट्रा आता है बीच में लिख लेते हैं। फिर हम सेकेंड लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर उसके बाद से हम मेन वर्ब लिखते हैं और उसके बाद से हम सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। मतलब जब भी हम हिंदी लिखते हैं ना, ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि जब हिंदी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जो काम को कर रहा है, करता है ना। उसके बाद बीच में जैसे मान लीजिए कि मैं यह किताब पढ़ रही हूँ, तो पहले मैं के बाद यह आ जाता ना कि मैं 3-4 दिनों से यह किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं 3-4 दिन यहाँ आ जाता ना, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो सबसे पहला हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सबसे लास्ट में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पता हूँ, रही हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है। उससे से जस्ट पहले मेन वर्ब होता है, उससे जस्ट पहले ऑब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जितना भी एक्सेट्रा आ रहा है, कि जैसे मैं यह किताब 2-4 दिन से पढ़ रही हूँ। देखिए, मैं यह किताब, मैं यह किताब, मैं यह किताब 2-4 दिन से पढ़ रही हूँ। तो चाहे जो भी आ रहा है, देखिए मैं के बाद यह आ गया, मैं 2-4 दिन से, मैं 2-4 दिन से, मैं 2-4 दिन से यह से मैं 2-4 दिन से यह किताब पढ़ रही हूँ। तो देखिए हिंदी कैसे लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद से जितना जितना आपको एक्स्ट्रा बोलना है सब सब्जेक्ट के तुरंत बाद बोल देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अब इसको ऐसा बोलना है कि मैं 2-4 दिन से यह किताब अपने पिताजी के साथ पढ़ रही हूँ, अपने पिताजी के साथ, पिताजी के साथ और पढ़ रही हूँ, है ना। कहने का मतलब सिर्फ एक ही यही है कि जब हम हिंदी बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं, कोई भी अपना जो देवनागरी लिपि वाला होता है लैंग्वेज, भाषा, उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता और फिर सबसे लास्ट में सहायक क्रिया, उससे पहले मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम, विशेषण, और उससे पहले बीच में जितने भी एटसेट्रा आते हैं सब लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर अपना क्या है, इंग्लिश का है। और इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है कि इंग्लिश में भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद से तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर एटसेट्रा। तो इंग्लिश में क्या होता है कि एटसेट्रा अपना लास्ट में लिख लेते हैं, है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको अगर आपको ट्रांसलेशन करना होगा तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं,
तो आपने लिख दिया क्या, आई पढ़ रही हूँ। तो आपको पता है कि बताया जा चुका है टेंस वाली क्लास में कि रहा है रही हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। तो आई एम, और क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ ना। पढ़ना का क्या होता है, रीडिंग होता है। तो रीड हो जाएगा, और रहा है रही तो आई लग जाता है, पता है, रीडिंग। आई एम रीडिंग द बुक। ठीक है, आई एम रीडिंग द बुक। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया, सब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद से मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिए, तो कोई भी इंग्लिश का हमको ट्रांसलेशन करना है, टेंस से मतलब नहीं है। पहले बस आप सिंपल सा ये जानिए कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन अगर आपको करना है तो बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि क्या होता है अपना, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा। इसको शॉर्ट में हम लोग SVO भी कहते हैं। SVO यानी कि इंग्लिश का जो अपना स्ट्रक्चर होता है SVO, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद से एटसेट्रा हो जाता है। तो ये आपको SVO भी सिर्फ ध्यान में रखना है। कोई भी इंग्लिश बोलना है, कोई भी लाइन आप सोचिए हिंदी में, और उसको इंग्लिश में अगर आप उसको पहले ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए मन में या कॉपी से। तो पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, उसके बाद से तुरंत हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात इसमें ये आती है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में सब्जेक्ट क्या है, मैं तो बोल दे रही हूँ। अब मैंने क्या कहा कि जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी इंग्लिश आ जाएगा ये क्लास देखने के बाद, तो इसलिए तो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता मतलब कि जो ना कोई भी लाइन हो रहा है, लाइन बोला जा रहा है, काम हो रहा है, तो उसमें एक कर्ता होगा ना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो इसमें मैं क्या है, करता है। आप सुन रहे हैं तो आप इसमें क्या हो गए, कर्ता हो गए। ठीक है, बाहर भिखारी जा रहा है तो भिखारी क्या हो गया, कर्ता हो गया। जा कौन रहा है, भिखारी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी काम को कर रहा है ना वही अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और ये सब्जेक्ट जो होता है मेनली क्या होता है, किसी का नाम ही होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, मेनली नाम होता है। और देखिएगा ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो भी क्या होता है, नाम होता है। ऑब्जेक्ट भी देखिए, बुक क्या ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है ये भी नेम है ना, नेम ऑफ थिंग्स है, ये नाउन है अपना, है ना। नाउन में भी कौन सा नाउन है बताइए, कॉमन नाउन है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट अपना क्या होता है, नेम होता है। ऑब्जेक्ट भी अपना क्या होता है, नेम। यानी कि पूरा आप लाइन सोचिए, पूरा आप कोई भी एक सेंटेंस सोचिए। ठीक है, उस सेंटेंस में देखिए कि आप क्या सोच पा रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग क्या सोच पा रहे होंगे कि अम, कि पिताजी आ रहे हैं, पिताजी बाजार से आ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसा लाइन आपके दिमाग में आया, तो यहाँ पे पहले क्या आया, पिताजी आया ना। तो पिताजी क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, पिताजी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मतलब जो किसी कार्य को कर रहा है वो क्या होता है, अपना सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट मेनली अपना क्या होता है, नाउन होता है, या फिर क्या हो जाएगा, प्रो नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट भी यूजुअली अपना क्या होता है, नेम ही होता है। और नेम का भी, अब देखो आप इंग्लिश बोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि कमरा, कमरा जो है उसको रूम कहते हैं, और किताब है उसको बुक कहते हैं, और सिंपल सी बच्ची कुर्सी को चेयर कहते हैं। ये छोटे छोटे जो वेकेबुलरी है वो तो आपको तैयार करना पड़ेगा, और वो तैयार होना भी चाहिए। ठीक है, तभी आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैंने क्लास शुरू कर दिया और सब मैं आपको ऐसे दिमाग में घुट क्या बोलते हैं पिला दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अब इतना तो पता होना चाहिए, मैं बोलूं कि आई एम गोइंग तो आपको पता होना चाहिए कि आई का मतलब यहाँ पे मैं है, और गोइंग का मतलब जा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके की चीज है कि गो मतलब जाना होता है। इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ बेसिक नॉलेज इतना है तो पूरा इंग्लिश आप क्या कर लेंगे, सीख लेंगे, और उस पर आपको जो है कि एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा ये जो नेम होता है, नेम होगा, और नहीं तो क्या होगा अपना प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन होता है, क्या होता है अपना, प्रोनाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन में आपको पता है कि हम जब भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, अगर कोई भी, जैसे मान इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे ही ना, किसी किसी के बारे में बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, है ना। तो कैसे कैसे बोलते हैं कि मैंने यार उसको देखा, मैंने उसको देखा, वो ऐसे जा रही थी, फिर उसने ऐसे किया। तो क्या बोलते हैं, मैंने मतलब मैं, या आप उसको देखा मतलब उसको किसी और के बारे में, है ना। तो बेसिकली जो है अपना प्रोनाउन क्या होता है कि पहले आई से शुरू होगा, फर्स्ट पर्सन, तीन
तीन तरीके का होता है, आपको पहले प्रोनाउन वाले में बताया जा चुका है। आई हो गया, वी हो गया, तो सब्जेक्ट अपना यही होता है मेनली। आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, ही, सी, इट। ये अपना क्या होता है मेनली सब्जेक्ट ना। 90% सब्जेक्ट आप भी सोच रहे होंगे ना, तो इन्हीं सब में से कुछ भी सोच रहे होंगे। जैसे मैंने सोचा भी क्या कि मैं बोल रही हूँ, तो मैं, ये क्या हो गया, पहला आ गया। आप सुन रहे हैं तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, है ना। तो इतना भी अगर आपको पता है तो आपका पहला लाइन तो अपना जो है कि, देखिए इसको अब अगर हम इसको जान ले तो 100% इंग्लिश जान लेंगे, है ना। तो अगर हम इसको 33% तो इंग्लिश जान लिए, 33% कैसे टैकल करेंगे। 33% में आपका मैक्सिमम यही आता, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं या तो हम लोग मिलके बात करते हैं, मतलब कि 2 से 3 लोग, तो वहां पे वी का यूज हो जाएगा। किसी से बात करते हैं तो यू हो जाएगा अपना, ठीक है। और नेक्स्ट दे, मतलब किसी कई लोगों के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दे का यूज होता है। दे का मतलब वे सब होता है, पता है ना आप लोग। ही लड़का के लिए और सी लड़की के लिए यूज होता है। कि जैसे कि अरे मैंने देखा वो आ रही है, तो क्या हो जाएगा आई। इसको मैंने देखा तो क्या हो जाएगा, आई सा। मैंने देखा, आई सा। ये बता दिया कैसे आई सा हुआ, क्योंकि मैंने देखा ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। और एक ही यही अकेला था जहां पे अपना वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा था, सेकेंड फॉर्म। तो मैंने देखा तो ये क्या, आई सा, सी वॉज गोइंग फ्रॉम देयर, वो वहां से जा रही थी, है ना। तो ये सारी चीजें आप भी बहुत आसानी से सीख लेंगे, बहुत ही आसान है सीखना। देखिए ध्यान आपको क्या देना है, फिर से ध्यान से सुनिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि आपको याद रखना है SVO, SVO यही है इंग्लिश, जिसमें पहला अपना S जो होता है वो मेनली यही होता है, और इसके अलावा कोई नाम हो जाएगा, जैसे कि रेखा जा रही है, निधि आ रही है, सुमन खेल रही है ना। तो ये रेखा, निधि, ये सब भी यहाँ पे हो सकता है कुछ भी। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया रेखा, निधि, है ना। तो पहला तो आपको पता हो गया ना कि पहले हम सब्जेक्ट यही कुछ भी लिखेंगे। दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि मैं पढ़ रही थी, आई एम रीडिंग द बुक, तो पढ़ने का क्या था, बुक था। तो ये आपको बुक, वाटर, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम भी आपको पता होना चाहिए, और वर्ब के नाम भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि जो मैं सिखाना मेनली चाह रही, ये तो आप लोग को पहले से पता था, है ना, कि कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो मैं सिखाना चाह रही थी। जैसे मैं 2 सेंटेंस ले रही हूँ, हमें हमें वह किताब चाहिए, हमें वह किताब चाहिए, हमें वह किताब चाहिए। दूसरा सेंटेंस लिख रही हूँ कि उसने उसने हमें किताब दिया, उसने हमें किताब, उसने हमें किताब दिया। अब देखिए मेन जो है कि प्रॉब्लम ये होता है कि अब आप यहाँ पे सोचते हैं कि हमें आ गया, हमें है, हमें का तो वी होता है, तो क्या यहाँ पे भी वी करें, वी करें, क्योंकि हमको बचपन से यही सिखाया गया है कि आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, और मी का मतलब क्या होता है, मी का मतलब होता है मुझे, जो कि सरासर गलत है। और इसी में हम क्या हो जाते हैं कंफ्यूज, और ट्रांसलेशन क्या होता है, बन नहीं पाता है, ठीक है। तो ये सरासर गलत है। या आप कैसे गलत है, जैसे कि मैं, मुझे, मैं मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, ठीक है। मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, और मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ध्यान दीजिएगा, मैं घर जाती हूँ, मुझे घर जाना है। इसका अगर इंग्लिश देखें तो मैं घर जाती हूँ तो क्या हो जाएगा, गो आई गो टू होम, आई गो टू होम, पता होगा आपको कि इसको ऐसे बनाते हैं। अब मुझे घर जाना है तो आई एम टू गो, टू, आई एम टू गो होम, बस गो होम लिख दीजिए, गो होम। यहाँ पे टू नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा, आई गो होम, आई गो टू होम, या गो होम, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं का मतलब अगर आई, और मुझे का मतलब भी आई,
लेकिन हमको अब इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है, और अक्सर यही आता है जब हम इंग्लिश सीखते हैं बोलते हैं तो मुझे ही आता है, तो अब हम सोचते हैं यार मुझे के लिए कि मी टू गो होम, ये तो गलत हो गया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे ऐसे कभी नहीं सीखना है। और अभी आप जान जाएंगे क्या अंतर है। ऐसे कभी नहीं सीखना है कि आई का मतलब सिर्फ मैं ही होता है और मुझे का मतलब मी के लिए मुझे होता है, ये सरासर गलत है। देखिए, जहां भी अगर आपको आ रहा है सेंटेंस मैं और मुझे, कुछ भी हो, मैं हो चाहे मुझे हो, अगर वो सब्जेक्ट के जगह पे है ना, मतलब वही कार्य कर रहा है। जैसे घर जाना किसको है, मुझे को है ना, यानी कि मुझे यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान दीजिए, मुझे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। तो ये मुझे हो चाहे मैं हो, आई का ही यूज होगा। ऐसे ही हम हो या हमें हो, हमें यहाँ पे कि हम घर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वी गो टू होम। और हमें घर जाना है तो क्या हो जाएगा कि वी वी हमें घर जाना तो वी आर टू गो होम, या वी हैव टू गो होम, दोनों होता है। ठीक है, अब जैसे एक गिलास पानी दो मुझे, एक गिलास पानी दो मुझे, पानी दो मुझे, है ना, एक गिलास पानी दो मुझे। तो अब इसका क्या हो जाएगा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब मुझे आया तो इसके लिए यहाँ पे क्या मी का यूज हो गया, और यहाँ पे मुझे आया है तो यहाँ पे आई हो रहा है। यानी कि अगर इस तरीके से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, मी का मतलब मुझे होता है, जो कि हमको बचपन से सिखाया जाता है, हिज का मतलब उसे होता है, ठीक है, हर का मतलब भी उसे होता है लड़की के लिए, आर का मतलब हमें हमारा होता है या हमें होता है, और वी का मतलब हम होता है। तो अगर इस तरीके से आप इंग्लिश सीखेंगे तो कभी इंग्लिश आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आपको किस तरीके से सीखना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, सीखना ये है कि यहाँ पे मैं आए, मुझे आए, हमें आए, उसे आए, ठीक है, कुछ भी आए, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसका सब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगा। जैसे कि मुझे था तो यहाँ पे आई हो गया, और मैं है तो मैं तो आई होगा ही होगा, है ना, लेकिन मुझे है तो भी आई हो गया। क्यों, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या है, सब्जेक्ट है ना, करता है ना, ये क्या है, करता है। बस यही समझाना चाह रही थी कि ये जो है मुझे क्या अपना करता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, आई एम टू गो होम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने जो भी सब्जेक्ट होते, पहले हम सब्जेक्ट की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और बाकी चीजें तो आपको समझ में, अच्छा अच्छा, मैंने इसको तो बताया, हमें वह किताब चाहिए। अच्छा, इसका भी देख लीजिए, हमें वह किताब, एक और एग्जांपल समझ लीजिए, हमें वह किताब चाहिए, हमें वह किताब चाहिए। जैसे कि हमें वह किताब चाहिए तो क्या हो जाएगा, वी नीड दिस बुक। इसका हो जाएगा, हमें वो किताब चाहिए, मुझे वी नीड दिस बुक। उसने हमें किताब दिया, तो उसने अगर लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो सी हो जाएगा। तो ही दिया, फास्ट हो गया ना, ही गिवन होता है, ही गिवन अस, ही गिवन अस वह किताब, दैट बुक, दैट बुक। अच्छा, दैट यहाँ पे हो जाएगा, दैट बुक। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से समझाना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, हमें वह किताब चाहिए, यहाँ भी हमें है, उसने हमें वह किताब दिया, यहाँ भी हमें है, लेकिन यहाँ पर हमें है उसके लिए किसका यूज हो रहा है, वी का, लेकिन यहाँ पर जो हमें है उसके लिए अस का यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमें है वो सब्जेक्ट के फॉर्म में है। देख रहे हैं आप कि किताब, वह किताब चाहिए, किसको, कर्ता कौन है, हमें, वह, और उसने हमें वह किताब दिया। तो यहाँ पर जो उस वहां पे, यहाँ पे करता क्या है, उसने, ये किताब कौन दे रहा है, काम कौन कर रहा है, उसने, क्लियर। तो उसने है तो यहाँ पे क्या हो गया, ही हो गया, और किताब देने का ऑब्जेक्ट क्या है, किसको देना है किताब, हमें, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, अस आ गया। यही चीज आपको दिमाग में भी रखना है कि कोई भी अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, भले ही वहां पे हिंदी में आपको उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिख रहा है, जैसे कि उसने पानी मांगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी आस्क फॉर अ वाटर, उसने मतलब एक गिलास पानी मांगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने का क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। लेकिन हमको इंग्लिश में जब हम बच्चे थे पढ़ते थे तो हमको क्या सिखाया जाता है कि उसने का मतलब कि हर होता है, लड़की है तो हर होगा और लड़का है तो हिज हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। इसीलिए हम स्पीकिंग नहीं कर पाते थे इंग्लिश का। तो ये से नहीं सोचना, पहले आपको बस ध्यान में ये देना है कि अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट में है, ठीक है, तो उसने हो चाहे वह हो, तो वहां पे सी का ही यूज होगा। बस बात क्लियर हो गई। तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो ध्यान दीजिएगा, आगे क्या सीखना है आपको। क्लियर हो गई हो तो लाइक कर दीजिए अगर ये बात क्लियर हो गई तो। अब देखिए दूसरा, देखिए हमने सब्जेक्ट तो सीख लिया कि सब्जेक्ट पर जो आता है क्या आता है, पहले तो नाउन आएगा, है ना, और प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन में अपना क्या आ सकता है, आई आएगा या फिर वी आता है जिसको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं, या और यू आता है ना, और दाई भी आता है। लेकिन दाई जो है कि दाई का मतलब तू होता है, जो पोयम में यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड पर्सन का हो गया। और उसके बाद से दे आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है ना। यही अपना क्या हो सकता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पे नाम, जैसे कि नाम ही लिख लेते हैं कन्नू। अच्छा, इसमें जो लोग डेली कमेंट करते हैं उनका भी नाम लिखती हूँ। एक सुमन नाम है किसी का, जो सुमन, तो ये भी क्या हो गया, नाउन अपना हो गया। निधि है वो भी कमेंट करती हैं, चलो निधि। तो ये सब्जेक्ट के जगह पर क्या होगा, यही वर्ड्स आएगा जब भी हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। तो इंग्लिश का अब पहला 30% तो आपने बोलना सीख लिया। अब दूसरा बात करते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का, है ना। तो ऑब्जेक्ट में भी क्या आता है अपना, नेम ही आएगा। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, नेम आता है। जैसे कि किताब भी अपना क्या है, जैसे बुक्स, कोई भी मटेरियल का नाम, ठीक है, कोई थिंग्स का नाम, बुक्स, पेन, ओके। और और यहाँ पे इन सब का, ये जो है ना, इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऐसे आई का आपको पता है मी होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वी का अस होता है, यू का योर्स होता है, योर, और दाई का दाई होता है, दे का देम होता है, और ही का हिज हो जाता है, और हिम होता है, और सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है ना। मतलब कि सब्जेक्ट की जगह पे तो यही सब आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे यही आएगा, ओके। अब बात हम कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, इसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो देखो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे टैकल करेंगे, इसके लिए मैंने पूरा एक टेंस बताया है आपको। एक वीडियो है जो टेंस में पढ़ा हो, टेंस उसका हेडिंग है, और वो वीडियो आप देखेंगे तो 50% वहां से सॉल्व हो गया। फिर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मॉडल्स है, ठीक है, उसको सॉल्व किए तो अपना 80% हो गया, ठीक है। तो अब 80% सेंटेंस तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप स्ट्रक्चर कर ही सकते हैं। और इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बोलने की। तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा इंग्लिश जो है कि आप बोलना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलना कुछ भी चाह रहे हैं उसको सोचिए। जैसे अभी 2-4 आप सेंटेंस बता दीजिए। जैसे मुझे खेलना पसंद है, चलिए एग्जाम्पल समझ, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। देखिए 3 ही चीज मुझे समझाना चाह रहा था कि सब चाह रही थी मैं कि सब्जेक्ट अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे टेकल करते हैं कि अगर मेन वर्ब कहाँ पे इज एम आर, वाज वर, और हैज हैव बीन, और हैड बीन, विल बी, शैल बी, ये सब कहाँ पे यूज होता है ये मैं बता चुकी हूँ। मेन वर्ब का भी मैंने बता चुकी हूँ, कब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कब सेकेंड फॉर्म और कब थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ये भी मैं बता चुकी हूँ। कब ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं होता है, दो पूरे टेंस में सिर्फ 2 ऐसा कंडीशन है। एक अपना क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। और एक जगह और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। बाकी पूरा आप कोई भी लाइन बनाइए, चाहे मॉडल्स हो चाहे स्ट्रक्चर, कोई कुछ भी सोचिए, वहां पर क्या होता है, अपना हेल्पिंग वर्ब होता ही होता है। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस लिखती हूँ मैं और देखिए उसको बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे आप कमेंट में कुछ लिखिए, बताइए किसका बनाया जाए। जैसे स्पीकिंग में हम ज्यादा जैसे आजकल 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 तो वह
वह दिख ही नहीं रही, वो आ ही नहीं रही है, आ ही नहीं रही है, नहीं रही है। ये सेंटेंस अभी दिमाग में मेरे आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेंटेंस तो आप सब लोग यूज करते होंगे, है ना। तो देखिए, तो इसको कैसे हम टैकल करेंगे, ऐसे ही आप कोई भी सेंटेंस सोचिए और आप टैकल कर लेंगे बड़े आसानी से, ठीक है। देखिए, वह आ नहीं रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइंड आउट हो गया ना कि सब्जेक्ट क्या है, वह, और रही है लगा है यानी कि वो लड़की है, तो यहाँ पे क्या हो गया, और सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो सी हो गया। ओके, अब देखिए रही है, अपना पता ही है आपको कि कौन सा है, अपना कंटिन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा, इज लग जाएगा, इज एम आर, सी सिंगुलर है तो इज लग गया, और नॉट है तो इज नॉट हो गया, इज नॉट। और आना का आपको पता है कम होता है, लेकिन चूंकि ये इज एम आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ओके, सी इज नॉट कमिंग, और आजकल तो इसका क्या था, नाउ अडेज, नाउ डे, नाउ डे, तो वह आजकल तो आ नहीं रही है, तो इसको क्या इंग्लिश में, नाउ सी इज नॉट कमिंग नाउ अडेज, ठीक है। अब मुझे, मान लीजिए कोई और आप सेंटेंस सोचिए, मुझे मुझे जाना पड़ रहा है यार, आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आ गया, तो मुझे, तो अब यहाँ पे मी नहीं लिखेंगे ना आप, है ना। अब आपको बता दिया गया है कि मी नहीं होगा, ये सब्जेक्ट है ना, जाना किसको पड़ रहा है, मुझे को, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो ये मुझे का मी नहीं होगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और पढ़ रहा है ना, रहा है रही है तो पहले एम लग जाएगा, है ना, तो आई के साथ एम लगता है आपको पता है, और पढ़ रहा है कुछ ऐसा होता है तो वहां पे हैविंग लग जाता है, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग, और जाना, हैविंग टू गो, मुझे जाना पड़ रहा है। समझ में आया, और कोई सेंटेंस आप लिखिए अगर आपको समझना है तो इसी तरीके से क्या है, अगर ये वाली क्लास आपको समझ में आ गई होगी, तो अब आपको इंग्लिश में कुछ भी सोचिए और उसको ट्रांसलेट करिए, बोलने की कोशिश करिए। और आज से अब आपको, अगर ये अपना 16 क्लास है, स्टार्टिंग से क्लास करते आ रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए कि डेली कम से कम 10 मिनट आपको शीशे से बात करनी चाहिए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि अपने यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि आप जाके दोस्तों में इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, तो वो क्या करेंगे, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो उससे बेटर है कि इम्प्रूव करना है अगर, तो शीशे के सामने खड़े होइए और रोज 10 मिनट अपने आप से बात करिए। कौन सी बात, मन की बात, जो दिल की बात आपकी होती है उसी को इंग्लिश में बोलने की बात करने की शुरू करिए ना, ठीक है। और कुछ भी सोचिए, डे पूरे दिन आप कुछ भी सोच रहे हैं, किसी का बुरा भला जो भी सोच रहे हैं, तो उसको ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश, है ना। तो इसको इंग्लिश में सोचने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्लास में आपका बता दूंगी कि प्रोनाउंसिएशन अपना कैसे ठीक करें, तो उसको उस पर क्लास रहेगी जो कल वाली क्लास होगी। उसके बाद से आपको कम्युनिकेशन स्किल की क्लास मिल जाएगी, और ऐसे अपने क्लास जो है कि आते रहेंगे। और बहुत ही जल्द आपको जो है कि अपना जीएस का क्लास और मैथमेटिक्स का क्लास और करंट अफेयर्स का क्लास, ये 3 क्लास बहुत ही जल्द आने वाले हैं। और आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। जय हिंद।